नमस्कार, मी अश्विनी देशकर. स्त्री जागरणाच्या या कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं स्वागत करते. आपण जसं बघतोय की आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आहे आणि त्यानिमित्त विविध क्षेत्रातल्या कर्तृत्ववान महिला आज महाराष्ट्र TV24ला आपल्याला लाभलेल्या आहेत. यानंतर आपल्यासोबत आज जुडलेल्या आहेत संतोषी ध्रुव मैम, ज्या एअरफोर्सला आहेत. मैमकडे आपण वळूयात. हेलो मैम, नमस्कार. आपका स्वागत है महाराष्ट्र TV24 में. और सबसे पहले तो मैम को ढेर सारी महिला दिन की शुभकामनाएं मैम. जी. सो मैम, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन महिलाओं के लिए रहेगा कि आप तो एयरफोर्स में हो, तो लेडीज़ के लिए क्या अवेयरनेस होना चाहिए, इसके लिए आप क्या बताएंगे? मैं चाहूँगी कि सारी जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ का वायु सेना में अगर आना चाह रहे हैं, जो बच्चियां हैं जिसको मम्मी पापा को भी नहीं पता होता कि हमको क्या करना है क्या नहीं सिखाना है, और उनको जब पता होता है तो बहुत एज हो जाती है और बच्चों की पढ़ाई भी निकल जाती है. तो जैसे 10th क्लास के बाद जो बच्चे लोग हैं जो सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं तो साइंस का लेना है, और उसके बाद जो कॉलेज में करते हैं तो NDA करना है और NCC भी करना है, और इसके ज़रिए ही है जो हम आगे पहुंच सकते हैं. और इसमें 95 से ऊपर % लाना है. और कई जगह ऐसा भी है एयरफोर्स में कि लड़कियां लोगों को इशू होता है हाइट के लिए, जो हाइट नहीं है उसमें मतलब माइनस कर दिया गया है, मतलब पूरी फैसिलिटी दिया गया है. और मैक्सिमम लड़कियां यही सोचती है कि हम हाइट की वजह से नहीं जा पाते, नहीं कर पाते, तो ये इशू नहीं है कई जगह. जी मैम, तो जैसे मैम आपने तो बताया कि फ्यूचर डिसाइड करते टाइम या एयरफोर्स में जाते टाइम काफ़ी लड़कियों को हो या लड़कों को हो प्रॉब्लम तो होता है, अवेयरनेस नहीं होता कि फील्ड में जाते टाइम क्या करना है, फ्यूचर में कैसा होगा, स्टडी क्या करनी होती है. हालांकि हम ये भी देखते हैं कि 11th-12th तक तो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि एयरफोर्स में जाना है तो आपको साइंस लेना है, आर्ट्स कॉमर्स लेना है या कोई और एजुकेशन भी लेना है. तो इसके लिए आप बताइए कि प्रॉपर लड़कियों को या लड़कों को अगर जाना होगा तो ये आफ्टर 12 के बाद है या ग्रेजुएशन के बाद है, और उनको क्या कोर्सेज करनी चाहिए? जी, 10 के बाद जो सब्जेक्ट लेते हैं अभी मैंने जो बताया साइंस का वो है, और उसके बाद आप 12 कंप्लीट करते हो फिर फर्स्ट ईयर में जाते हो तो NDA करना है, और NDA करना है. और 10-12 से जो NCC रहता है वो तो अभी शुरू हो गया. पहले स्कूलों में चलता था, अभी वो स्कूल का भी बंद हो गया है, और अभी कॉलेज से स्टार्टिंग हो गया है. यहाँ नागपुर में 3 या 4 है NDA का और NCC का. अगर वो टॉप कर लेते हो तो ये तीनों चीज़ें, साइंस सब्जेक्ट लेना, NDA करना और NCC लेना, तो इसमें हम बहुत जल्दी मतलब इसमें टॉप कर लेते हैं. तो आपको कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा सबसे विल पावर है. जी मैम, लेकिन इसके बाद तो मेरा यही क्वेश्चन होगा कि हम सब तो आप जानते ही, हम देखते ही है कि लड़कियां भी एयरफोर्स में कितने बड़े बड़े पोस्ट में आजकल फ्लाइंग ऑफिसर करके भी, मिताली अगर उनका नाम, या अवनी हो या अवनी चतुर्वेदी हो, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा बेशक. तो इसके बाद मैम ये क्वेश्चन मेरा होगा कि सेल्फ डिफेंस के लिए लड़कियों को आप क्या बताएंगे, क्योंकि महिला दिन के बारे में इस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो लड़कियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? जी, सेल्फ डिपेंड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक ऐसी रक्षा है कि हम खुद की रक्षा कर सकते हैं और हम दूसरे की भी रक्षा कर सकते हैं. ताइक्वांडो, कराटे जो भी है हमको सीखना है एक महिलाएं लोगों को, क्योंकि वो ऐसी है कि जैसे कोई अगर हम रात में गए या बाहर गए, जैसे भी है उनको बंदूक है या जो रेप कांड होता है, ये सारी जो चीज़ें हो रही है, तो अगर हमको अपनी रक्षा करना है तो हम बिना औजार के भी अपनी लड़ाई कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास औजार रहे तभी हम अपनी रक्षा करेंगे, चिली स्प्रे रहेगा तभी. ये भी एक कला है, आर्ट्स है, और ये भी एक सब्जेक्ट है जो मुझे सीखना चाहिए हर एक महिलाओं को. जैसे कि जो सीखा हुआ वो फाइट कर लेगा, अपनी बचाव कर लेगा, दूसरे की भी बचाव कर लेगा. बट जो मजदूर लेडी है, जो आम लेडी है, जो सीखे ही नहीं है, तो वो अपनी बचाव कैसे करेंगे? तो उसके लिए स्पेशल बतानी चाहूँगी. जैसे नाइट में निकलते हैं तो सबसे पहली बात तो आप कितने भी सीधे रहो, बॉडी लैंग्वेज चेंज करना है, अपना एटीट्यूड, अपना फेस लुक पूरा चेंज करना है. जैसे 2-4 लड़के को देख लिए या किसी को देख लिए और मेरी मजबूरी है कि मुझे उस रास्ते से गुजरना ही है, मुझे जाना ही है, तो बट कैसे? वहाँ तो आप फाइट सीखने नहीं आओगे, तो क्या चीज़ ऐसे अंदर में लाओगे? एक अंदर से एक व्हील पावर आओगे, अपना एटीट्यूड, आँखों का जो आई कांटेक्ट है वो सारे चेंज करोगे और बताओगे कि मैं बहुत फाइटर हूँ, मैं बहुत लड़ाकी हूँ. जैसे हम क्रॉस करते हैं रोड को, जैसे वो अंधेले को पार करते हैं, आप फिर उसी नॉर्मल में आ सकते हैं. ये है बिना औजार के और बिना सीखे हुए बॉडी लैंग्वेज का, जो वहाँ पे इमीडिएट आपको चेंज करना है. जो नहीं सीखा है उसके लिए, और जो सीखा है उसके लिए तो वो तो अपनी रक्षा करेंगे ही करेंगे, साथ में हम दूसरों के भी करेंगे. और मेरे ख्याल से आज भी इस देश को एक ऐसे
नौजवान है जो अपनी औरत को पैर की जूती समझती है, लेकिन वो पैर की जूती नहीं, वो सर की टोपी होती है। आज भी इस देश को भारत माता एक वंदे मातरम, एक कन्या, एक माँ, एक भारत माँ के रूप में मानी जाती है, ना कि लड़के के रूप में मानी जाती है। तो फिर वो पैर की जूती कहाँ हुई, वो तो सर की टोपी हुई ना। जी मैम, बिल्कुल सही मैम, आपने एकदम दिल को छू लेने वाली बात मैम ने हमसे कही है, हमको बताई है। हम देखते हैं कि आजकल लड़कियां तो काफ़ी पढ़ लिख गई हैं, आगे भी बढ़ गई है फ्यूचर में, सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में जाकर भी लड़कियों ने अच्छा करियर कर रहे हैं। लेकिन जब नाइट की ड्यूटी होती है लड़कियों की, या बाहर निकलते हैं, वो रात हो या देर हो, लेकिन दिन हो, लड़कियों को हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम को तो फेस करना ही होता है। सोसाइटी में कुछ हम कह सकते हैं ऐसे भी जानवर आज है, खूंखार जानवर, जो लड़कियों को दिन में भी छोड़ते नहीं है। सो ऐसी लड़कियों के लिए मैम ने अच्छे से बताया कि बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, दिन में या रात में जब भी आप निकलते हो तो किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए या रहना चाहिए बाहर निकलते टाइम। तो ये सब मैम ने तो बहुत अच्छी चीज़ें हमें आज बताई है। सो आगे बढ़ते हैं मैम से। एक सवाल मुझे ये भी पूछना है मैम कि हम तो अभी महिला की सुरक्षाओं के बारे में बात कर रहे थे, इसके अलावा आप अदर कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हो या लाइक कराटे वगैरह हो, तो इसके बारे में लड़कियों को क्या बोलेंगे कि किस तरफ से बस खुद की सेफ्टी खुद को ही रखना है, या कराटे भी आजकल हम बोलते हैं कि लड़कियों का आनी चाहिए, तो इसलिए मैम प्लीज़। मेरे ख्याल से जैसे कि कराटे का है, ताइक्वांडो का है, ये सारी चीज़ें इसलिए सीखना चाहिए। 100 संपन्न नारी हम लोगों को बनाया गया, भगवान ने बोला गया है, तो ये तब पता चलता है जब हम वाकई में हम इस दुनिया में आए हैं। तो अगर वो 100 संपन्न नारी में अगर हम कर एक अच्छा गृहिणी बनते हैं, हम अच्छा एक पत्नी बनते हैं, एक अच्छा बहू बनते हैं, अच्छा हर एक चीज़ में फील्ड में। बट ये अच्छा करने के लिए हम लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ जो चीज़ है हमारी छूट जाती है, और इसके लिए बहुत विल पावर चाहिए रहता है, जो 100 संपन्न नारी में बोला गया है। तो वो 100 संपन्न में नारी में तभी आएगा, जैसे हमको खाना बनाना है तो कुकिंग कंपटीशन कर लेंगे, घर में 4 लोग आ गए तो हम लोग कर लेंगे। बट इसके लिए हम लोग 100 बार सोचते हैं कि नहीं, पैर हाथ टूट जाएगा, हमें वो फील्ड में नहीं जाना है। हमें जब हम बोलते हैं बच्चों के लिए, हम लोग अपनी लाइफ इतनी ख़त्म कर लेते हैं बच्चों और पति के लिए, कि हम बोलते हैं कल के भविष्य है ना, इसके लिए हमें अपनी चीज़ें छोड़ना पड़ती है। कई मम्मियाँ ऐसी है कि 90% तो है ही है कि बच्चों के लिए, पति के लिए अपनी चीज़ें को छोड़ देती हैं कि बच्चे कल के भविष्य है, इसलिए हमें उनको ध्यान देना है, इसलिए अपनी चीज़ें छोड़ते हैं। तो भैया बच्चों कल के भविष्य इसलिए आप छोड़ते हो, आज के तो आप हो ना, आपका कौन करेगा? आपकी मम्मियाँ ने आपके लिए छोड़ा, आप अपने बच्चों के लिए छोड़ा, वो भी वही सीखेगी। क्या सीखेगी? ये सब छूटते छूटते ही चले जाएगा। पकड़ेगा कौन? किसी को तो पकड़ना है ना, कल के भविष्य। लेकिन आज के तो आप हो, आप आज तो जियो, आज तो करो, आप सिखाओ, आप अपनी रक्षा करो। हमको लगता है हम आगे जाएंगे ना, हमारे पति छूट जाएगा, हमारे बच्चा छूट नहीं। जबकि बच्चे और पति तो हमारे घर की एक बहुत बड़ी विल पावर होती है, गॉड गिफ्ट होती है, वो कभी किसी का नहीं छूटता है। भगवानों में भी देखा गया है, हर एक चीज़ में, हर देवी, हर इंसान, हर एक कोई किया है तो आज तक छूटा है? कभी किसी का नहीं छूटता, बल्कि वो मल्टीप्लाई होके जुड़ते ही जाता है, कभी किसी का नहीं छूटता। सबसे पहली बात तो अपना व्हील पावर बहुत मजबूत रखो। अगर आप सचमुच अगर कर सकते हो ना, जड़ अगर मजबूत है तो फल फूट अपने जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम मजबूत होंगे, पति भी आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगा, हर एक चीज़। हाँ, रहती है गृहिणी में थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें, लेकिन हमको जैसे ब्यूटी पार्लर जाना है, मत जा बोलेंगे तो क्या हम जाएंगे? साल भर भी मना करेंगे फिर भी जाएंगे। मैके मत जाओ तो जाएंगे, उनके कहना मानेंगे, जाएंगे। हाँ, करते तो अपनी है ना, 24 घंटे में कितने घंटे मोबाइल में लगे रहते। ये जो फालतू जो समय है हम लोग इधर उधर यूज़ कर डालते हैं। बट अपनी टैलेंट की पारी जब आती है ना, तो हम अपनी कमजोरी बताते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा पति है, कि आज ये है जो वो है, जबकि वो आपकी विल पावर होता है। तो इस तरह से बोल के पड़ोसी भी सीखता है, आपका बच्चा भी वही सीख रहा है, और हर एक चीज़ में फ़र्क पड़ता है। तो आपको किसी भी हालत में किसी के मन की चीज़ें ज़िंदगी में नहीं होती, हमें मन मार के नहीं रहना है और उसको अच्छे से फिनिशिंग करना है, हाईलाइट करना है। और आपके पति ही आपको प्यार करते हैं ना, आपके बच्चे प्यार करते हैं ना, तो वो खुद आपको अच्छी रिप्लाई देंगे। आपको कभी, माँ को कोई बच्चा छोड़ सकता है क्या? लेकिन बच्चों के लिए हम हर एक चीज़ को छोड़ते हैं। तो उनको बताओ कि क्यों छोड़ते हैं। जैसे कि एक बच्चा साइकिल सीखता है और हम साइकिल पकड़े रहते हैं, जब बच्चे को पता नहीं होता कि माँ पकड़ी हुई है, माँ कब से छोड़ दे रहती है। एक जो साइकिल सिखाने में व्हील पावर जो होता है बच्चों का,
उनको लगता है कि माँ पकड़ी हुई, माँ कब के छोड़ देती है, वो अपने मन से चलाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने लाइफ में भी ऐसे ही कुछ अच्छी चीज़ें विल पावर ऐड करिए कि हमें अपने लाइफ में आगे जाना है, अपनी आत्म सुरक्षा करना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तभी हम नंबर 1 गृहिणी बनाएंगे और 100 संपन्न नारी कहलाएंगे। जी मैम, बिल्कुल। तो इसके बाद मुझे ये पूछना है मैम आपसे कि आपने स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया है, राइट? एयरफोर्स में हो तो डेफिनेटली मैम ने किया है, बट कराटे में भी आपने गोल्ड मेडल या मेडल्स भी लाया है। तो इसके बारे में आप हमारे प्रेक्षकों को ये बताइए कि कौन कौन से मेडल्स आपने अपने नाम किए हैं और इसके बारे में प्लीज़ जानकारी दीजिए। जी, मैं एयरफोर्स में भी जॉब करती हूँ और उसके बाद ताइक्वांडो तो मेरा बचपन से था, तो उसमें भी मेडल लाया था मैंने, नेशनल प्लेयर हूँ। बट उसके बाद भी मेरी एक हॉबी है हर एक चीज़ करना फील्ड में। देखो हम लोग लाइफ में अगर आए ना, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चा हो, तो हमारे लाइफ में हमारा एक गोल एम होता है, चाहे वो फील्ड कुछ किसी का भी हो, चाहे हम एक मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे मैराथन दौड़ हो, चाहे हम साइकिलिंग रेस हो, चाहे कुछ भी हो, बस हमें अपनी ज़िंदगी को यूज़ करना है और आगे जाके हमको रहना है। हमें ये नहीं सोचना है। मैं इसलिए करती हूँ कि साइकिलिंग रेस करती हूँ, मैराथन भी दौड़ करती हूँ, ताइक्वांडो भी करती हूँ, टीवी शो डांस दीवाने हैं जैसे टीवी शो का है, ये सब चीज़ें भी करती हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ। बट मेरे को सब में यश मिला, सारी चीज़ें में। तो बोलते हैं ना, अभी मैंने जो बोला 100 संपन्न नारी क्यों बोला गया, इसीलिए कर मैं अपने आप को फाइट करती हूँ और देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे किचन में हम खाना बनाते हैं, अगर 50 लोग आ गए तो आप कैसे बनाते हो, कैसे हैंडल करते हो? अगर नहीं कर पाए तो आप दुनिया की कोई चीज़ लड़ाई नहीं कर पाओगे। अगर आपने कर दिखाया तो वही 100 संपन्न नारी है। पहले की हमारी, और हमको सीखने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे माँ बाप में ही रहती है। पहले के ज़माने में जो मम्मियाँ रहती ना, बीमार पड़ती है ना, 50 लोग को भी खाना खिला देती थी, पता ही नहीं चलता था कब बीमार पड़ी। बट आप बीमार पड़ोगे ना, पूरे गाँव भर को पता चल जाता है उसकी वाइफ, उसकी माँ बीमार है। क्यों? हमें सीखना है दूसरों से नहीं, अपनी मम्मियाँ से। वो हर विल पावर अपने घर में है। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातों को अपनी ज़िंदगी में हाईलाइट नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे से फिनिशिंग दे और करे और इसी तरह आगे बढ़े। जी मैम, बिल्कुल। जैसे मैम ने हमसे कहा है कि नारी सिर्फ अब घर तक ही सीमित नहीं रही है, बाहर निकल कर उसने बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं। सिर्फ नारी अबला नहीं रही, बल्कि आज की नारी तो सबला हो गई है। जी मैम, तो जैसे मैम ने हम सबको आज अच्छे से गाइड किया, आप लड़कियों को, हम लड़कियों को सबको बताया कि किस तरह से वुमेन सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए, किस तरह से लड़कियों ने खुद की तरफ या आजू बाजू में भी ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी सुरक्षा अच्छे से रहे। तो इसके लिए मैम को बहुत सारा शुक्रिया मैम कि आपने, धन्यवाद कि इतने अच्छे से हमारे प्रेक्षकों को आज गाइड किया, यहाँ पे आप आए। थैंक यू मैम, अगेन आपको थैंक यू सो मच मैम। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।